भी नहीं खिलाएंगे, पिज्जा भी नहीं खिलाएंगे, गोलगप्पे भी नहीं खिलाएंगे, यही खिलाएंगे अब चौक। मैं बहुत मिस कर रहा हूँ अपनी जिंदगी। बाय चांस पटियाला में हो रहा है, लवली यूनिवर्सिटी की तरफ से जा रहा हूँ। Krish Bhatt and Family Vlogs। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए व्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, सुबह सुबह मैं उठ गया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ जिम की तरफ। ये देखिए, इस तरह ना गाड़ी के ऊपर फोग जम जाती है तो फिर सारी धुली धुलाई खराब हो जाती है। ये देखो, तो इसके बाद मिट्टी आ गई तो चलाएंगे तो बस खराब हो जाता है काम। कभी कभी ना बड़े प्यारे मैसेजेस आते हैं। इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि आपकी जिम तो बड़ी लोकल लगती है, पैसे पूसे लगा लो। तो मैंने कहा कि मेरी जिम ज़रूर लोकल है, मगर मेरा जो जज्बा है वो इंटरनेशनल है। जिम लग गया है और मेरे को बड़ा दुख हो रहा है कि अब सर्दियाँ चले जाएंगी। यार ये सर्दियाँ नहीं जानी चाहिए, या मेरे को ऐसे देश में शिफ्ट कर दो जहाँ पे ठंडी पड़ती हो, मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी का। मगर मेरी वाइफ नहीं रह सकती ऐसी जगह पे। और यार ये मैं इसलिए इस लम्हे को जी लेना चाहता हूँ। जितनी फोग है, जितनी ठंड है, ये कपड़ों का जो मज़ा है वो मैं ले लेना चाहता हूँ यार। आप में से किस किस को ठंड पसंद है मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, तो फिर हमारी सोच एक जैसी है। अगर आपको ठंड पसंद है, मतलब कि अल्टीमेट ठंड पसंद है, पूरा खतरनाक वाली, और ये इंजॉय करता हूँ फिर मैं। ये ग्लव्स पहनने का मज़ा, ये कपड़े पहनने का मज़ा, ये टोपी पहनने का मज़ा, ये फोग, बाहर ठंडा ठंडा मौसम, अंदर पूरा गर्मी पसीने से भीगा हुआ, क्या बात है। तो मज़ा आ रहा है। और बिग बॉस हो गया है, कल रात फिनाले हो गया है और उसमें मुनव्वर जीता। आप में से कई लोग फॉलो करते होंगे और कई नहीं करते होंगे। देखो, मैं तो करता नहीं हूँ। पिछली बार वाला सीज़न किया था और मैं आपको सच सच बता देता हूँ, क्योंकि उसमें जाने का चांस बन रहा था। इस बार जो सीज़न था ना, तो इसमें सच में मेरा जाने का चांस बन रहा था और कई जगह पे ये खबरें छप भी गई थी, ये अफवाह निकल भी गई थी, रील्स पे भी लोगों ने डाल दिया था। मैंने आपको क्लियर भी किया था मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बताना नहीं होता। तो इस बिग बॉस सीज़न में मैंने जाना था और प्रभ ने, दोनों ने एक जोड़ी बना के, तो वो हुई नहीं फिर वो बात, मतलब कि फिर इधर हमारी फैमिली का भी चक्कर था और जो भी था चलो। और मैं ये नहीं कहता कि बहुत मैं चला जाता था, ये हो जाता वो हो जाता, वो अलग बात है। मगर इन द फ्यूचर कभी ना कभी, शायद 3 साल में 4 साल में, अभी थोड़ा ऐसे ही है लाइफ, और शायद आपको देखने का मौका मिले। और बाकी मेरे को इतना कोई चाह नहीं है कि मैं बिग बॉस में जाऊं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर लोगों की ना, मतलब कि इमेजेस चेंज की कर दी जाती हैं और होता आदमी कैसा है, दिखाया कैसा जाता है। मगर कहीं ना कहीं अगर उसको दिखाया भी जा रहा है ना, अगर वो सच्चा है तो वो सच्चे में अच्छा दिख ही जाएगा। जैसे फुकरा इंसान भाई थे, वो दिख ही गए, उनको पता ही है बाहर भी किससे अच्छे इंसान है, कैसे हैं, है ना। और ठीक है, हर बार कुछ ना कुछ होता ही है। इस बार मुनव्वर भाई जीते हैं और मुझे तो मुनव्वर भाई की भी खुशी है, क्योंकि मुझे उनकी कॉमेडी, उनकी डार्क कॉमेडी और उनकी एजुकेशन, उनका सिस्टम मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उनकी जो सोच है अपने देश को लेकर, अपने समाज को लेकर। हाँ, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में उनको गालियाँ पड़ती हैं बहुत ज़्यादा, वो तो फिर कोई भी, अगर कोई हिंदू समाज का होता तो मुसलमान लोग गालियाँ दे रहे होते हैं, अगर कोई होता है ऐसे तो। मगर वो ठीक है भाई, वो अच्छा एजुकेटेड पर्सन है, उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उसने ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला है, जो मुझे लगता है। बाकी आपको ज़्यादा पता होगा जिनको जो सही लगा, और मेरे को अच्छा लगा कि वो जीता है, क्योंकि मैंने फॉलो भी नहीं किया, मैंने जस्ट ये देखा। मुनव्वर भाई को मैं बहुत पहले से फॉलो करता हूँ और देखता रहता हूँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वरना तहलका भाई भी गया था, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। अरुण भाई गए थे और बहुत सारे अपने करीबी दोस्त उसमें हैं जिनसे मेरी रेगुलर बातें होती रहती हैं। तहलका भाई को तो आपको पता ही होगा, मेरे को जानते ही हैं, है ना। बाकी जो हुआ ठीक हुआ, और हमें क्या है, हमें तो एंजॉय करना है। रही मैं तो की कर दे पे हूँ। बस आपके खाने पीने की तैयारी मेरे खाने पीने की तैयारी, मेरे बच्चे की तैयारी कहाँ तक पहुँची? बस कितना तैयार हो गया है? बस 3.5 महीने और। आए हाय वे, 3.5 महीने बाद हम दर्शन करेंगे क्या? और बेबे जी क्या हाल चाल? नहीं आती है, कैसी कैसी बातें करते हो? क्यों, इसमें शर्म की क्या बात है? आप भी तो ऐसे ही लाए हो बच्चों को धरती पे। लाने की बात हो रही है, हम ऐसे चिल्ला चिल्ला के थोड़ी बताते थे। तो हम तो बताएंगे। हमें इंतजार है भाई, सभी को होता है। क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो? रोटी बना रही हूँ। अच्छा, दाल रोटी। तो दाल नहीं है, ये रही सब्जी, ये देखो सब्जी। यहाँ पे चाय
गर्मा गर्म इतनी सारी चाय कौन पिएगा प्रभ? पापा मम्मी नन्नू। अच्छा हाँ, पापा जी भी घर में आ गए और नन्नू भी तैयार हो गया है। गुड मॉर्निंग नन्नू। नन्नू को फिक्र पड़ गई। नन्नू ने डिमांड करी सुबह सुबह, पता क्या कहता? क्या? मम्मी एक गल कवा बुरा ता नहीं मनोगे? मम्मी कहते नहीं दस। मम्मी कहते दस नहीं क्या? मैं ना अज चाह नहीं पीनी, तुसी मैनू रोटी ते घ्यो लगा के नमक मिर्ची लगा के दे दोगे, मैं वो खाऊंगा। कल रात भी तो यही खाया था बेटा, क्या हो गया है? स्वाद लग गई। चलो ठीक है, खाओ खाओ। आज पपीता काट देना, अब तो पक गया होगा। काट दिया। ओके फिर डन डन। और मुझे कमेंट्स आने लग गए प्रभ को पपीता मत खिलाना। अरे इतना तो मुझे भी पता है। पपीता खुद के लिए काटते हैं, मेरे लिए मैं अपने लिए कटवाता हूँ। हाँ, एक ना डॉक्टर की वीडियो देख रही थी। हाँ जी। तो वो कह रहे थे कि ये मिथ्स हैं कि पाइनएप्पल और पपीता नहीं खाना चाहिए। हाँ। फिर पर भी हमें रिस्क मान नहीं- लेना, हमें रिस्क नहीं लेना। रिस्क नहीं लेना। पर वैसे वो कह रहे थे कि जैसे ना कि ये मिथ्स हैं कि आप पूरा पपीता या पूरा पाइनएप्पल तो खा नहीं लोगे। तो कहते हैं प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग जो मंथ्स होते हैं ना, उसमें कच्चा पपीता और पाइनएप्पल नहीं खाना चाहिए, उससे कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। मतलब इस टाइम पे जैसे अभी हमारा जो सेकंड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है, इसमें हम थोड़ा पपीता थोड़ा वो पाइनएप्पल खा सकते हैं। जैसे पर हमने ग्रेप्स का नहीं भी खाना है, है। अंगूरों का भी कहते हैं। चलो कि- ठीक है। नहीं, अंगूरों का भी ऐसे कहते हैं कि ज्यादा नहीं खाने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो कहते जैसे कहते 20 अंगूर तक, जैसे अगर आप डेली के खा रहे हो तो वो बहुत हेल्दी है, उतना तो चाहिए बॉडी को। अंगूर का भी ऐसे। बाकी और हर चीज तो चाहिए बॉडी को ना, आयरन भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, बच्चे को भी चाहिए, तो ये तो है ही। चलो जी, अब ये देखो हमारे सामने अनार भी पड़ा है, ये भी पड़ा है, अंडे नोबिता के पड़े हैं, और पीछे हमारा नोबिता भी नन्नू पड़ा है। नन्नू खड़ा है और नोबिता पीछे पड़ा है। ये देखो, अरे मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा। देखिए दोनों भाई बहन लगे पड़े हैं ये खाने। बेटा शाबाश, यही बर्गर खाया करना, ठीक है? अब तेरे को बर्गर नहीं खिलाएंगे और पिज्जा भी नहीं खिलाएंगे, गोलगप्पे भी नहीं खिलाएंगे, यही खिलाएंगे अब 24 घंटे, ठीक है? देसी पिज्जा है ये, क्या है? देसी पिज्जा। देसी पिज्जा। चलो कोई नहीं, बढ़िया बढ़िया, जो अच्छा लगता है वो खाओ। आज पिज्जा खाएगा? बता, पिज्जा खाने का दिल है तो लेके आऊंगा रात को। क्या खाने का दिल है बता? गोलगप्पे? बता क्या खाने का दिल है? नहीं, ये कैसे हो गया भाई? अरे मैं कहीं और से ले आऊंगा मेरे भाई। खाने का तो बता तू, मैं जमीन खोद के पैदा करूंगा, बता क्या खाना है? अच्छा, और जगह के पसंद है? अच्छा, उसी की पसंद है। तो पिज्जा तो खा लेगा, चाटे खाएगा तू बस। अब यही खा बेटा, रोटी और नमक का यही लगा के, तुम दोनों यही खाओ, ठीक है? तुम इसी के लिए बने हो। शाबाश। मैं तो एलपीयू में कितना कुछ खाता हूँ। माँ चले वाली मत मेरी मारी हाय रे तिखी मारी मोटोरी री खंड गल तोती भी मकाली तो ना मेरा अचानक दिल किया कि चलो ये गाना सुनते हैं। बहुत टाइम इस पे रील्स बनाई हैं, 2 साल पहले है ना, बहुत ट्रेंडिंग पे था ये गाना। तो मैं कहा नॉस्टैल्जिया फील करते हैं थोड़ा, उस टाइम पे जाते हैं तो उस टाइम की कुछ यादें आने लग जाती है ना। जब पहाड़ों में गया था, रील बनाई थी, इस गाने पे डांस चल रहा था, उस टाइम का इन्वायरमेंट याद आ जाता है। किसी एक चीज के साथ खुशबू जुड़ी होती है, उस तरह ये गाना मेरे को ऐसा लग रहा है। किसी ना सोचे दोस्तों पहुंच गए यूनिवर्सिटी, अब चलते हैं अटेंडेंस लगाने और सीधा डिपार्टमेंट ही। चकली पट्टे, ये है पट्टे, गले के पट्टे। देखिए सभी को छुट्टी हो गई, कैसी भीड़ लगी हुई है, सभी भाग रहे हैं ये देखो। और हम लगे हुए हैं यहाँ पे रिहर्सल करने, ये सभी बच्चे हमारे हैं। के 7:30 बज गए हैं और अभी हम यहीं हैं ऑफिस
और अभी हम ड्रेसेस निकाल रहे हैं बच्चों के लिए, कॉस्ट्यूम्स। तो ये देखा जा रहा है, लिस्ट बना रखी है पूरी क्या क्या चाहिए, तो ये देख रहे हैं प्रभ। अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, कल सुबह जल्दी भी आना पड़ेगा ना प्रभ। हाँ, फटे भी पड़े हैं। ये पूरा मतलब कि है, यहाँ कॉस्ट्यूम्स पड़ी हैं, यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे तकरीबन जो भी बच्चों को चाहिए। ये सेट वगैरह भी पड़ा है, नाटकों में यूज़ होती है ना जो चीज़ें, वो भी पड़ी हैं। तो बहुत इनकी अपनी ये प्रॉपर्टी है, ये बच्चों के यूज़ के लिए है। तो दोस्तों जिंदा लाश बन के घर में पहुँच गए हैं, आंखें हो रही है बंद, बज गए हैं 9 और हमारे 12 बजे पड़े हैं। क्या से क्या हो गया, बेवफा तेरे प्यार में। अच्छा भला मैं सोता था, फिल्में देखता था, टीवी देखता था, नया नया तो टीवी लगवाया था, बेड पे मज़ा आ रहा था नए नए पे। ओहो, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी। 5 बजे दिन शुरू होता है, पता ही नहीं लगता कब दिन निकले, खत्म कब और हो गया। अब ऐसा लगता है जैसे 24 घंटे भी कम है एक दिन के लिए ना। हाँ, टाइम चलो ही कुछ नहीं, दिनों की बात। अपने लिए टाइम ही नहीं निकल रहा। कुछ दिनों के लिए, आगे और बैंड बजने वाली है बेटा, कुछ दिनों की बात नहीं है, आगे साथ में वो भी होगा फिर। उसने भी नहीं सोने देना। बताते हैं सभी लोग, कह रहे हैं कि अभी आप इतनी अपनी जिंदगी से तंग हो रहे हो, अभी तो आगे आपके पास एक और तंग करने वाली चीज आने वाली है, रात को उठाने वाली है, फिर क्या करोगे। तो हम बड़ा सोच भी रहे हैं कि पहली वाट लगी पड़ी है जिंदगी की, आगे क्या होगा क्या होगा पता नहीं क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। क्यों, मंजूर श्री राम होगा। ऐसी एक इंटरव्यू हुई, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक इंटरव्यू आई है, और अनफिल्टर्ड लड़का है वो, बड़ा अच्छा इंटरव्यू करता है, मतलब पॉडकास्ट करता है। उसमें वो कहता है कि थोड़ी वो ऐसी बातें करते हैं, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं कि खुदा बचाए खुदा बचाए, तो वो कहता है हमें राम बचाए राम बचाए। ये प्यार वाली बात है, ये मजाक वाली बात है, मज़े वाली बात है ना। और बचाने वाला एक ही है, उसका जो मर्जी नाम ले लो आप, है ना। चलो अभी वही हिम्मत दे रहे हैं हमें कि लगे रहो मुन्ना, लगे रहो। और मेरे को प्राउड है प्रभ आप पे, बहुत ज़्यादा प्राउड है, अंदर से मेरे को बहुत खुशी होती है कि आप बहुत एक्टिव होके काम करते हो, थकते भी हो मगर लगे रहते हो। और मैंने जितना सुना है, जितना देखा है कि 6th मंथ में या प्रेगनेंसी में बहुत सारी लेडीज़ थक जाती हैं, मगर आप लगे हुए हो, ये आपके लिए एक बड़ी प्राउड वाली बात है। आप भी देख रहे होगे, आपको भी देखने में पता लग ही रहा होगा। अभी आपने पूरा व्लॉग में बनाता नहीं हूँ, दिखाता नहीं हूँ, जो ये एफर्ट कर रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, चल के जा रहे हैं, सीढ़ियाँ 10,000 बार तो सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं। अगर इनके घड़ी, कल मैं ना घड़ी आपके हाथ में लगाऊंगा, देखता हूँ आप कितने स्टेप्स चल, मेरे बराबर ही चलते हैं, मेरे बराबर ही सारा इनका काम है। तो बहुत एफर्ट कर रहे हैं प्रभु, और मेरे को खुशी है कि, और उम्मीद है कि बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा और हिम्मत वाला होगा, है ना नोबिता। ओ जी, बेबे ने बिस्तर पे खाना दे दिया क्योंकि उनको दिख गया है थके पड़े हैं। ये लो ये लो, इस साइड से खा लेना आप। चम्मच कर दिया, देसी घी भी डाला, अचार भी आ गया है। चलो जी खाते हैं। लैपटॉप भी रखा है, अभी लैपटॉप पे काम भी करना है हमने, थोड़ा एडमिन वर्क भी पड़ा है हमारा। सारा कुछ है ना, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ आ रहे हैं यहाँ एफर्ट करके बच्चे फिट करा। देखो रात के 10 बजे भी काम हो रहा है, लगे पड़े हैं मोबाइल पे और लैपटॉप पे एक्सेल फाइल बनाने। और मैंने यहाँ पे मूंगफली खाई इतनी सारी, ये नविता देख रहा है। हाँ आ गए घर में अभी। बस अभी प्रभ अभी भी लगी हुई है लैपटॉप पे। अच्छा हाँ उधर का काम साथ में लाई है थोड़ा। अच्छा। और बताओ कैसे हो?
नहीं, जब होता तो फिर होता ही है, जब नहीं होता तो नहीं होता। हाँ वो तो है ही यार। जब रेस्ट होती है तो फिर रेस्ट भी होती है। हाँ और आप यहाँ कब आ रहे हैं? यहाँ मैं आ रहा हूँ कल। कल आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। घर तो अभी पता नहीं कब आऊँगा, कल शायद परसों आऊँगा घर। चलो ठीक है। चलो और परब के बच्चे? परब के बच्चे आएंगे कल। परब भी कब आएगी? परब आएगी, मगर परब घर शायद ही आ पाए। नहीं इधर यूनिवर्सिटी तो लाएगी ना बच्चों को। यूनिवर्सिटी लाएगी, मगर साथ के साथ ही चले जाना ना फिर वापस। अच्छा उनसे कहना बस में धक्के धुक्के लगते हैं भाई, ध्यान से अपना थोड़ी ध्यान करना। गाड़ी में आएंगे, गाड़ी में। अच्छा अपनी? नहीं नहीं, यूनिवर्सिटी की अलग गाड़ी। अच्छा तू? मैं बस में आऊँगा। अच्छा आप भी गाड़ी में जा सकते हो वैसे। नहीं, फिर बच्चों को बिठा के अगर सेट हो गए फिर मैं आ जाऊँगा। कल ना सुबह हमने जाना है, पटियाला के लिए निकलना है, और जिस चीज़ की तैयारी हो रही थी वो इंटरवर्सिटी है। और बताया था मैंने, इंटरवर्सिटी की तैयारी चल रही है। एसोसिएशन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का कंपटीशन होता है, AIU बोलते हैं इसको। बहुत टफ कंपटीशन होता है। जैसे पहले जोन होते हैं, इंटर जोन होते हैं, ये इंटरवर्सिटी है। इंटरवर्सिटी में यूनिवर्सिटी सीधा पार्टिसिपेट कर सकती है, मगर जैसे मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, वहाँ पे पहले जोन जीतना पड़ता था, फिर इंटर जोन जीतना पड़ता था, उसके बाद फिर टीम की सिलेक्शन होती थी, फिर हम इंटरवर्सिटी के लिए प्रिपेयर करते थे। तो वैसे मैं 3 बार जीता हुआ हूँ नेशनल, और फिर मेरे को 3 बार यूनिवर्सिटी कलर भी मिला है, ये मैंने पहले भी बताया होगा आपको। तो अब मेरे सामने स्टूडेंट कर रहे हैं वैसे, उसके अकॉर्डिंग ही, उसके ऊपर ही मेरे को स्कॉलरशिप लगी थी, जिसकी वजह से मैं लवली यूनिवर्सिटी में पढ़ा, और 100% मेरी स्कॉलरशिप थी। खाना पीना रहना सब कुछ फ्री था। इनमें से भी कई बच्चे हैं जो अभी इस बार AIU में जा रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उनमें अपने आप को देखता हूँ, उनकी एनर्जी में अपने आप को देखता हूँ। नॉस्टैल्जिक फील होता है आपको? नॉस्टैल्जिया फील होता है, जिस तरह वो लगे रहते हैं, मेहनत कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, सेट को काम कर रहे हैं, भाग भाग के। कभी इधर जाना है, 3-3 चीज़ 4-4 चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रखा है, क्योंकि कंटीजेंट कम होता है, एक बंदे को मल्टीपल काम करने पड़ते हैं। कभी कोई टीचर खींच रहा है, कभी कोई टीचर खींच रहा है, फिर लड़ाइयाँ हो रही हैं टीचर्स में, बहुत कुछ चलता है ना। हमें चाहिए ये टाइम, हमें चाहिए, रिहर्सल अभी कच्ची है, रिहर्सल अभी और करनी है। अलग अलग म्यूज़िक वालों की 6-7 आइटम उनकी होती हैं, फाइन आर्ट वालों की आइटम्स होती हैं, लिटरेरी वालों की अपनी आइटम्स हैं, और थिएटर हो गया। तो ये सब बड़ा एक ख़तरनाक काम है। आप में से कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा कॉलेज टाइम में, तो आपको पता होगा। और बहुत टफ कंपटीशन है, बड़ी मुश्किल से बच्चों की सिलेक्शन होती है, बहुत सारे बच्चों में से चुना जाता है इन बच्चों को। और फाइनली कल ये जा रहे हैं सभी, और होप करते हैं कि बेस्ट हो, अच्छा हो, और इंटरवर्सिटी में लवली यूनिवर्सिटी हमारी बहुत अच्छा प्रदर्शन करे, और बहुत सारे प्राइजेस जीत के आए, और फिर ढोल नगाड़े बने, उसमें सेलिब्रेशन हो, ये उम्मीद करते हैं। बाकी बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार हैं, टैलेंटेड हैं। तो वो इस बार बाय चांस पटियाला में हो रहा है, और पंजाब यूनिवर्सिटी में, जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, ठीक है। ग्रेजुएशन वहाँ से मैंने की है, उस यूनिवर्सिटी में हो रहा है, लवली यूनिवर्सिटी की तरफ से जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो किस तरह चीज़ें मिलती हैं ना, मेरा जॉब पे आना, और फिर लवली यूनिवर्सिटी में जॉब करना, वापस पंजाबी यूनिवर्सिटी में जाना इंटरवर्सिटी के लिए, और मेरा घर भी वहीं है, आपको पता ही है, तो मम्मी के पास भी जाना होगा। परब नहीं जा रही है, परब जा रही है, परब 1 दिन के लिए जा रही है। तो इनका एक इन्होंने मैं अपनी चॉइस से नहीं जा रही, मेरा मतलब ऑफिशियली ऐसा ही है कि मुझे 1 दिन ही मिला। हाँ, इनको 1 ही दिन मिला है, 1 ही दिन की ड्यूटी मिली है। मेरे को 5 दिन की ड्यूटी मिली है। मैं 5 दिन मतलब कि जॉब में ही हूँ वहाँ पे, और मैं मज़े करूँगा, पार्टिसिपेट करूँगा, बच्चों को बूस्ट करूँगा, और वो ही मेरी जॉब है। तो प्रभ को 1 ही दिन मिला है तो प्रभ को वापस आना पड़ेगा, और यहाँ पे आके अपनी ड्यूटी यहाँ पे ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो ये है, और इसी बहाने घर जाएंगे, और कल सारा दिन इसी तैयारी में लगा रहेंगे, और यही कुछ है। तो आपको बता रिया। बाकी आप अगर नहीं किया आपने कभी, तो आपको शायद नहीं पता होगा। अगर आपके बच्चे हैं घर में,
तो उनको ज़रूर स्कूल में ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करवाया करो। बहुत सर्टिफिकेट की बहुत अहमियत है उस चीज़ की, और बच्चों में की इन्हेंसमेंट भी बहुत होती है, बच्चे बहुत सीखते वो हैं। सर्टिफिकेट काम भी बहुत आते हैं। बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है AIU में पार्टिसिपेट करना। तो ठीक है दोस्तों, और तो क्या ही बातें करूँ आपके साथ। पटियाला जा रहा हूँ, खुश हूँ, और अभी मम्मी के साथ रहूँगा जाके। कोशिश तो करूँगा कि रात को फ्री होकर घर चला जाया करूँ। बाकी वहाँ की सिचुएशन किस तरह बनती है वो वहाँ जाके पता लगेगा। तो ठीक है, ये वीडियो व्लॉग यहीं तक का था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।